हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, उनकी लाइफ में बुरा क्यों होता है। तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मतलब जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो वो हमारे कर्म ही होते हैं, हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से ही होता है। और लेकिन इसमें बात ये होती है कि जो लोग मतलब सही रास्ते पे चलते हैं उनको थोड़ा सा मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। और ये बात 100% सही है, क्योंकि भगवान ने खुद भी शक्तिशाली होकर, सर्वशक्तिमान होकर भी भगवान ने खुद भी इतने सारे दुख सहन किए हुए, तो फिर हम तो साधारण से इंसान हैं। हमारी लाइफ में तो मुसीबतें आना एक स्वाभाविक सी बात है। तो फिर हम भी इसी तरह से हमें इस बात को इस तरह से लेना चाहिए कि जब भगवान इस धरती पर आकर बहुत सारे दुख झेलकर अपना जो है एक लक्ष्य बनाते हैं, इंसानों के लिए एक मतलब लक्ष्य बनाते हैं कि हमें किस तरह से अपने लाइफ को जीना चाहिए। हमारे लिए एक गोल सेट करते हैं, हमारे लिए एक रास्ता तैयार करते हैं कि तुम्हें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह से तुम्हें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन जब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो तुम्हारी लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उन सारी प्रॉब्लम से तुम्हें लड़ना है और तुम्हें आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो भी सही इंसान है, जो कहते हैं ना कि जो फलदार वृक्ष होता है सबसे ज़्यादा पत्थर उसी को पड़ते हैं। हम कोई सा भी वृक्ष उठा के ले ले जिसमें बहुत सारे फल लगे होते हैं, वो हमें इतने सारे फल देता है, छाया देता है और लकड़ी देता है, पत्ते देता है, कितनी सारी चीज़ें देता है, लेकिन वापस में बदले में उसको क्या मिलता है? पत्थर। हम उसको पत्थर मारते हैं। पत्थर किस लिए मारते हैं? ताकि हम वहाँ उनसे फल तोड़ सकें, लेकिन उनको भी दर्द होता है, पेड़ को भी तकलीफ होती है जब हम उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, हमें वो पलट के जवाब नहीं देते हैं। तो यही हमारे पर भी यही बात लागू होती है। भगवान ने हर एक चीज़ को हर एक अपने लिए मतलब अलग से बनाया हुआ है। हर चीज़ को उसकी क्वालिटी दी हुई है। जिस तरह से हमें भगवान ने बनाया, हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। और सबसे मेन बात तो हमारी ये भी होती है कि हमें नहीं पता है कि हमारी लाइफ में पिछले जन्म के कैसे कैसे कर्म रहे हैं, हमने किस तरह से कर्म किए हुए हैं, जो हमारी लाइफ में आज ये सब हो रहा है। तो इंसान हम करते क्या हैं कि मतलब जब अगर किसी और की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे देखते हैं कि इसने कुछ ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हमारी खुद की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये सोचते कि ये हमारा कर्म होगा। तो अगर दूसरों की लाइफ में भी हम कोई चीज़ देख रहे हैं ना, तो हमें उसको भी इसी तरह से लेना चाहिए। क्या पता किस जन्म में क्या कर्म किए हुए, हमें क्या पता है। पिछले जन्म में हमें नहीं पता है, या उससे पिछले जन्म पता नहीं कितने जन्मों से हमारे कर्म रह रहे हैं जो कि हमारे कटे नहीं अभी तक। तो उन सारे कर्मों का भी तो हिसाब किताब हमें इसी दुनिया में आके करना है। जब हम थोड़ा अच्छे बिहेव में हैं, जब हम अच्छाई में पे चल रहे हैं, तो उसी लाइफ में हमें उन सारे कर्मों को काटना होता है। सबसे मेन बात ये होती है। लेकिन बात आपके ऊपर डिपेंड होती है कि अगर आपको सामने से अगर कोई भी आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ देने की कोशिश कर रहा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस चीज़ को लेना है या फिर नहीं लेना है ना। जिस तरह से हमारा फेसबुक होता है, हम उस पर हमारे को कितनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और हम उसमें से सिर्फ उन लोगों को ही चूज करते हैं जिनको हम जानते हैं, या फिर जिनके लिए हमें लगता है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, या ये जो बुरा होता है उसको हम नहीं रखते हैं, और जिसको लगता है कि अच्छा है उसको हम रख लेते हैं, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारी लाइफ में भी वैसा ही है। अगर हम बेशक बहुत सारे नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन उनकी नेगेटिव जो एनर्जी होती है, नेगेटिव जो थॉट होते हैं, वो हमें तभी इफ़ेक्ट कर पाते अगर हम उन चीज़ों को लेना स्टार्ट करें। अगर हम उन चीज़ों को ले ही ना तो फिर हमारी लाइफ में उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि हमें अपना माइंड इस तरह से रखना है, जब हमें लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से गुजर रहे हैं, या फिर हम लोग कहीं ऐसी जगह में हैं जहाँ पे कि हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड्स जो है वो थोड़े से नेगेटिव है, वो नशा कर रहे हैं या फिर कुछ गलत आदतों में फंसे हुए हैं, तो हम उनमें से एक हम अकेले कैसे बच सकते हैं। तो हम अकेले इस वजह से बच सकते हैं कि हमें ये लगता है कि हमें इनके जैसा नहीं बनना है। जो वो कुछ बातें बोल रहे हैं तो वो आपको एक कान से सुननी, दूसरे कान से निकालनी है। या तो आपको उनका साथ छोड़ देना चाहिए या फिर आपको उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आप उनसे दूर नहीं रह सकते, आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर आपको उनकी नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सबसे मेन बात ये होती है। और रही बात इस चीज़ की कि हमें हमारी लाइफ में जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ ही बुरा क्यों होता है। एक तो हमारे कर्म हो गए, दूसरा फिर ये है कि
जब आप किसी को देने वाले बनते हैं, जब आप कामयाब हो जाते हैं, जब आपके पास इतनी पावर आती है कि आप किसी को कुछ दे सकते हैं, तब जो है आप दूसरों को पॉजिटिविटी देते हैं। लेकिन जो आप दूसरों को पॉजिटिविटी देते हैं और उनकी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसका आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये बात 100% सही होती है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़, अगर हम किसी चीज़ को मतलब किसी को कुछ दे रहे हैं तो बदले में हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। तो डिपेंड उस चीज़ पे करता है कि हमारे सामने वाले जो इंसान है या कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, वो किस टाइप की है। अगर वो नेगेटिव की है तो फिर हम पे भी उसकी नेगेटिविटी का असर थोड़ा सा पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर वो नेगेटिविटी, उसको हम ख़त्म करने की भी ताकत रखते हैं। अगर हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो हम जो भी उसके पास से अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो हम उसको ख़त्म करने की भी ताकत रखते हैं। तो हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। सबसे मेन बात, हमें अपने फोकस पे ध्यान रखना होता है कि हम किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करें और किस तरह से जो हम मतलब हमारे आसपास जो स्थिति बन रही है वो हम उसको कैसे हैंडल करें। सबसे मेन बात ये होती है। और इस तरह से जब आप करेंगे तो फिर आपके लिए सब अच्छा रहता है। और सबसे मेन बात ये होती है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो वो भगवान के चरणों में रख कर करिए। अगर आप भगवान को साक्षी मानकर या भगवान को अपने से इस तरह से रखोगे कि आप आगे चलिए और मैं आपके पीछे चलता हूँ, तो फिर आपके सारे काम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन ने आगे रखा तो फिर उनकी जीत निश्चित हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान को आगे रखा था। जब भी कोई काम करे तो फिर उन्होंने भगवान को आगे रखा। तो ये बात जो है, एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जो है वो बैठे हुए थे, और जब मतलब माता सीता का हरण हुआ था, ये तब की बात है, तब वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने भगवान श्री राम जिस तरह से तड़प रहे थे, जिस तरह से उबलक रहे थे, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे, तो उससे माता जो सती थी उनको डाउट हुआ कि मतलब ये भगवान है भी या नहीं है। ये तो साधारण इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं, रो रहे, बिलख रहे हैं और माता सीता को आवाज़ें दे रहे, मतलब इधर से उधर भटक रहे हैं। तो उनको पता नहीं है उनकी पत्नी कहाँ है। तो भगवान ने कहा कि इनको पता है, लेकिन वो ऐसा अपना आचरण कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है आगे आने वाले जो युग है, जो भी इंसान धरती पर रहेंगे उनके लिए एक मतलब उनके लिए उनको एक आदर्श सेट करना है। उनको उनके लिए एक पाथ तैयार करना है कि तुम्हें किस तरह से अपनी लाइफ को रूल्स के साथ फॉलो करना है। तो फिर माता को लगा कि माता को इससे भरोसा नहीं हुआ। उनको लगा कि मैं उनकी परीक्षा लेके देखती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि माता जो सती थी फिर वो माता सीता के रूप में उनके सामने आ गई। तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने उनको उसी टाइम प्रणाम करके कहा कि माता आप यहाँ पे वन में अकेले क्या कर रही हैं और प्रभु कहाँ हैं, भोलेनाथ कहाँ हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने मुझे पहचाना कैसे। उन्होंने कहा कि आप आगे खड़ी है तो इसका मतलब यही है कि आप मेरी माँ हो, और अगर मेरी पत्नी होती तो वो तो मेरे पीछे खड़ी रहती है, वो मेरे आगे कभी भी खड़ी नहीं होती है। तो इसलिए ये बात जो है हम के लिए मतलब जितनी भी औरतें होती हैं, जितनी भी पत्नियाँ होती हैं, उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हमें अपने पति का साथ देना चाहिए, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। इस तरह नहीं कि भाई हम उनके लिए लड़ने के लिए जो है आगे खड़े हो जाए। अगर हमारे पति शरीफ है और फिर हम उनके लिए कुछ भी ऐसा कुछ करें तो फिर ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं होती है। भगवान ने हमें हमारे लिए बहुत सारे उदाहरण सेट किए हुए, बहुत सारे हमारे लिए रास्ते बनाए हैं, बहुत सारे आदर्श दिए हैं जिन पे चलकर हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। और अगर हम इस तरह से अपनी लाइफ को भगवान के रूल्स पे उस तरह से फॉलो करें तो फिर हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और हमारी लाइफ से दुख होगा तो हमें पता भी नहीं चलता है। जब हम सारी चीज़ों को भगवान के सहारे रख देते हैं तब हमें पता नहीं चलता है कि कब हमारी लाइफ में कोई दुख आया और कब वो गया, क्योंकि उन सारी चीज़ों को फिर भगवान संभाल लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।